नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते हैं रुक। जहां प्रदेश में दिखा तेज रफ्तार का कहर। इस वक्त की बड़ी जानकारी। 2 जगहों पर हुए सड़क हादसे, 5 की मौत। अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। कासगंज में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा। तो ये बड़ी जानकारी। बड़ी खबर आपको बता दें, मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। प्रदेश में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 तस्वीरें अमेठी और कासगंज की, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत अमेठी में हुई है। कासगंज में सड़क हादसे में 2 की मौत बताई जा रही। अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, ये बड़ी जानकारी। 2 जगहों पर ये भयावह एक्सीडेंट की खबर सामने आ रही। तो प्रदेश में तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। 2 जगहों पर हुए सड़क हादसे में 5 की मौत। कासगंज में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। तो अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही। मृतकों के परिजनों में इससे मचा कोहराम। 2 जगहों पर हुए सड़क हादसे में 5 की मौत, ये बड़ी जानकारी। तो अमेठी से खबर, भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों में मचा कोहराम। सड़क हादसे में कासगंज में 2 लोगों की मौत। तो दोनों ही जगहों पर से सड़क हादसे की ये खबर सामने आ रही है, जहां इन दोनों हादसों में 5 लोगों की मौत हुई है। एक जगह से 3 लोगों की मौत, एक जगह से 2 की मौत की खबर। ये बड़ी जानकारी कासगंज और अमेठी से। और चलिए, अमेठी और कासगंज से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमेठी से संजय हमारे साथ हैं। संजय, अमेठी में इस हादसे को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्या वजह रही है इस हादसे की? देखिए सीमा जी, अमेठी जनपद के अमेठी कोतवाली क्षेत्र के थौरा गांव में एक भीषण सड़क हादसा देर रात्रि देखने को मिला, जहां इस सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। यह सड़क हादसा एक डीसीएम और बुलेट बाइक की टक्कर में हुई है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से लगातार तेज रफ्तार का कहर जनपद अमेठी में देखने को मिल रहा है, वैसे आज भी अगर देखा जाए तो तेज रफ्तार का ही कहर देखने को मिला है। जहां तेज रफ्तार जो बाइक है और जो डीसीएम है, उसकी जोरदार टक्कर हुई है थौरा में। और इस टक्कर में जो है 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरे को लोगों ने, जो स्थानीय लोग थे, वो अस्पताल पहुंचाए, लेकिन अस्पताल में ही तीसरे व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तेज रफ्तार का ही कहर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन तेज रफ्तार के चलते हादसे होते रहते हैं, और ये अमेठी जनपद का भी तेज रफ्तार का ही जो कहर है वो देखने को मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, और कहीं ना कहीं जो डीसीएम थी जिससे बुलेट बाइक की टक्कर हुई है, उस डीसीएम को कब्जे में लेते हुए विधिक कार्रवाई करने में जुटी है। देखा यह जाए कि लगातार प्रदेश में अगर हम बात करें तो जब भी बड़े हादसे होते हैं, वो उसका वजह होती है अक्सर तेज रफ्तार। तो ऐसे ही तेज रफ्तार में अमेठी जनपद का हादसा देखने को मिला है, जहां 3 युवकों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक दर्दनाक और एक बड़ा हादसा है, जहां पर शादी निमंत्रण से ये तीनों लोग लौटे थे। यूं का जानकारी मिल रही है कि ये शादी निमंत्रण से लौटे थे थौरा से ही, और जैसे ही अमेठी की तरफ से आ रहे थे, तो अमेठी की तरफ से जा रही जो डीसीएम थी, उससे बुलेट बाइक और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई है, और इसी टक्कर में तीनों युवकों की मौत हुई है। कहीं ना कहीं अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, डीसीएम को अपने कब्जे में ले ली है। ये तीनों लोग जो है वो मोहम्मदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस करने में जुटी हुई है। सीमा जी। चलिए ठीक है, जुम्मन कुरैशी हमारे साथ कासगंज से है। जुम्मन, क्या जानकारी? कासगंज में भी भीषण सड़क हादसा, क्या वजह रही है, कितनों की मौत? मैं आपको बता दूं, कासगंज जनपद के कोतवाली अमापुर क्षेत्र के भनुपुरा गांव के पास जो है ऑटो सवारियों से भरकर जो है अमापुर कस्बे से सहावर कस्बे के लिए जा रहा था, तभी जो है तेज रफ्तार जो है पिकअप गाड़ी ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी, जो टेम्पो में सवार थे, जो एक बीएससी की छात्रा और एक अन्य महिला सहित 2 लोगों की जो है दर्दनाक मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, और 3 लोग जो ऑटो में सवार थे वो बुरी तरह से घायल हो गए।
हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस के दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत उनकी गंभीर थी, जो अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है बताया, लेकिन हालत उनकी अभी खतरे से बाहर है। और 2 की मौत हुई है, जिनको पुलिस, एक बीएससी की छात्रा और एक अन्य महिला सहित 2 की जो मौत हुई है, पुलिस ने उनका सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टीम आपको बता दूं मैं, ये नवंबर माह चल रहा है, यातायात माह, इसमें जो है पुलिस के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा, परिवहन विभाग द्वारा जो है जगह जगह कार्यक्रम किए जाते हैं, लोगों को जागरूक भी किया जाता है जो है सड़क हादसों से बचने के लिए। फिर भी लगातार कासगंज जनपद में आए दिन इस तरह के सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जो है मतलब जो है मौतें हो जाती है और घायल भी हो जाते हैं। लेकिन जो तेज रफ्तार है उस पर अभी बिल्कुल भी कोई लगाम नहीं लग पा रहा है। जी सीमा। बिल्कुल, और ये भीषण हादसे की खबर यहाँ से सामने आ रही, दोनों ही जगहों पर इस तरह की हादसे की खबर सामने आ रही है। पहले अमेठी की स्थितियों को जान लेते हैं संजय, क्योंकि सड़क हादसे अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी यहाँ पर जिस तरीके से धुंध बढ़ता नजर आएगा, उसके बाद और भी हादसे अक्सर होते रहते हैं। क्या इससे निपटने के लिए यहाँ पर प्रशासन की तैयारी नजर आ रही है या फिर अभी किसी भी तैयारी के मोड में प्रशासन नहीं है अमेठी में? देखिए शिवाजी, लगातार जो नवंबर माह है वो यातायात माह माना जाता है और ऐसे में पुलिस लगातार तमाम उन वाहनों को चालान कर रही है, वो जो इस समय प्रदूषण छोड़ रहे हैं या जिनके पास कागज नहीं है उनको सीज किया जा रहा है। ऐसे में पूरे माह जागरूकता अभियान चलाकर जो बाइक चालक है, 4 व्हीलर चालक है, उनको जागरूक किया जा रहा है, आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सर्दी का महीना है, देर रात्रि जो धुंध है उसका असर देखने को मिलता है, विजिबिलिटी कम होती है। ऐसे में पुलिस लगातार रिफ्लेक्टर लगाकर गाड़ियों पर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रही है और ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि जब दूर से आप वाहन चलाते हैं तो रिफ्लेक्टर जो है वो चमकता है लाइट पड़ने पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार पुलिस जागरूक कर रही है, लेकिन अक्सर हादसे जो है वो तेज रफ्तार के कहर ही देखने को मिलते हैं, जहां पर लोगों की जान चली जाती है। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन आम जनमानस को भी जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आज का यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, इसमें भी बात सामने तेज रफ्तार की ही आ रही है, क्योंकि तेज रफ्तार डीसीएम और तेज रफ्तार बाइक जो है बुलेट बाइक, उसकी टक्कर हुई है, जहां पर इन तीनों युवकों की जान गई है। तो कहीं न कहीं सावधानी बरतना है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में और भीषण गर्मी पड़ेगी और भीषण धुंध होगी और विजिबिलिटी कम होगी। तो ऐसे में सावधानी पूर्वक वाहन चलाना होगा, तेज रफ्तार पर नियंत्रण करना होगा। हालांकि पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बाद आम जनमानस को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आम जनमानस जागरूक नहीं होगा तब तक तेज रफ्तार पर लगाम लगा पाना संभव नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये आज का भीषण सड़क हादसा है, जहां पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इसके बाद जो पुलिस है वो लगातार जो है इस तरीके के अभियान चलाती है, लेकिन कहीं न कहीं जो बाइक चालक है, 4 व्हीलर चालक है या फिर और जो वाहनों के चालक है, उनको सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि अब आने वाले दिनों में और भी संकट देखने को मिलेगा। गहरा धुंध भरा कोहरा देखने को मिलेगा, विजिबिलिटी कम होगी, कम दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये यातायात माह है। लेकिन दिसंबर माह से देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग भी कह रहा है कि लगातार अब घना कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आज का हादसा जो था वो दर्दनाक हादसा था और बड़ा हादसा था, जहां पर 3 युवकों की जान गई है। ठीक है। यहाँ पर कासगंज में क्या कुछ स्थिति है ये भी जान लेते हैं। जुम्मन, कासगंज में किस तरह की तैयारी है प्रशासन की? जी सीमा, देखिए आपको मैं बता दूं, कासगंज जनपद में जो पुलिस प्रशासन है और परिवहन विभाग है वह लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, और जो ट्रैक्टर है, बसें है, ट्रक है, उन पे जो है रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं। और सर्दी का मौसम आने वाला है, क्योंकि अब सर्दी में जो है घना कोहरा कटेगा, तो घने कोहरे में जो है हादसों की आशंका बनी रहती है। आए दिन लगातार हादसे होते हैं। इसी को लेकर जो है परिवहन विभाग की तरफ से और जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं लगातार जो है पुलिस प्रशासन और जो है परिवहन विभाग के द्वारा जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नवंबर माह में लोगों को जागरूक के बावजूद देखा जाए तो कहीं इस तरह के आए दिन हादसे देखने को मिलते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले सर्दी के मौसम में प्रशासन के जो कार्यक्रम चला रहा है नवंबर माह में, यातायात को लेकर कितना इससे असर पड़ेगा और कितने लोग इससे सावधानियां बरतेंगे। जी सीमा। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जानकारी साझा करने के लिए।